अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड क्रोमेटो से निकला है, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये प्लांट्स के अंदर कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। प्लांट्स के अंदर जो कलर पिगमेंट्स हैं उसमें क्लोरोफिल है जिसका कलर ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल जिसका कलर जो है वो येलो होता है, और कैरोटीनाइड जिसका कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, तो ये इन कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, तो उसी बेस पे जो है वो हम उसको क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। ये सेपरेटिंग टेक्निक है इन विच द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो एक मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें मेरे पास 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी और सी। ये वो टेक्निक है जो इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगी, मतलब कंपोनेंट ए को अलहदा, बी को अलहदा और सी को अलहदा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है ये कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अफिनिटी। रिलेटिव अफिनिटी का क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन। अफिनिटी वर्ड लिखना है अट्रैक्शन से, विद द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हुए हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। अगर हम बच्चे बात करें स्टेशनरी फेज की, तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी फेज वो फेज होती है जो कि स्टैटिक होती है, जो मूव नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंपोनेंट ए है उसकी नेचर है नॉन पोलर। ठीक है, और आपके जो स्टेशनरी फेज है उसकी नेचर भी क्या है? नॉन पोलर है। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट ए है इसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी, और कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास मोबाइल फेज है उसकी नेचर है पोलर, और यहाँ पे कंपोनेंट सी की नेचर भी हम पोलर इमेजिन कर लेते हैं। तो इस कंपोनेंट की ज़्यादा अट्रैक्शन किस फेज के साथ होगी? मोबाइल फेज के साथ। मोबाइल फेज कहते हैं मूविंग फेज को, जो कि मूव करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स हमने 2 फेजेस का जिक्र किया, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। अगर हम मोबाइल फेज की बात करें, हम कहते हैं कि ये वो फेज होती है जो कि मूव करती है, और इसकी अगर हम एग्जांपल दें, मोबाइल फेज की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड भी हो सकती है, ये गैस भी हो सकती है। लिक्विड कैसे हो सकती है? लिक्विड के केस में बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, और गैस के केस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी फेज में हम कहते हैं कि ये भी 2 टाइप्स की हो सकती है, ये लिक्विड भी हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकती है। सॉलिड का तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो मूव नहीं करेगा, स्टैटिक है, तो वो एज अ स्टेशनरी फेज काम कर सकता है। लेकिन लिक्विड फेज स्टेशनरी फेज के तौर पर कैसे काम करेगी? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनर्ट सॉलिड की स्पॉट लेते हैं और उसके ऊपर अपना लिक्विड जो है उसको एड्जॉर्ब करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास इनर्ट सॉलिड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर हम अपना लिक्विड जो है उसको एड्जॉर्ब करवाते हैं, और ये लिक्विड मूव नहीं करता, और ये लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज जो है वो वर्क कर रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है कि किस तरह से जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अगर आपके पास के की वैल्यू जो है वो स्मॉल आती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो कंपोनेंट है उसकी मैक्सिमम ऑफ अफिनिटी किस फेज के साथ है? स्टेशनरी फेज के साथ। और अगर के की वैल्यू आपके पास लार्ज आती है तो उस केस में हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट है उसकी मैक्सिमम अफिनिटी किस फेज के साथ है? मूविंग फेज के साथ है या मोबाइल फेज के साथ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी फेज की बेस पे हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास टाइप है स्टेशनरी फेज जिसमें हमारे पास सॉलिड होती है, और एक हमारे पास वो टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है उसको हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, और एक हमारे पास ऐसी टाइप जिसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो हमारे पास क्या होती है? लिक्विड होती है। उस टाइप को हम क्या कहते हैं? उस टाइप को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम कहते हैं कि ये जो सबस्टेंस है या जो कंपोनेंट हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। ठीक है,
और हमारे पास जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ठीक है। जबकि हमारे पास जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है और हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।